जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी के इतने सारे फीडबैक के लिए, जो आपने प्रीवियस वीडियो में अपना प्यार दिखाया है। इसी तरीके से आगे आने वाली सारे टॉपिक्स को आप इतने ही अच्छे तरीके से देखते रहना, सीखते रहना। और जो भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूँगा, ताकि आप वहाँ पर मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैन ऑन चाइनीज़ ऐप। और ये हमारा 4th टॉपिक है। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है वो भी मैं बता देता हूँ। आप चाहे एसएसबी के लिए जा रहे हो या फिर एयरफोर्स का फेज़ 2 देने जा रहे हो और जनरल लाइफ में आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, अच्छे तरीके से फुल डिटेल के साथ हम जानेंगे कि टॉपिक की आखिर क्या वजह है, या फिर ये कह लें कि बैन ऑन चाइनीज़ ऐप में किन-किन पॉइंटों को हम कवर कर सकते हैं, जो आपके ग्रुप डिस्कशन में, चाहे आप जनरल लाइफ में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या फिर किसी जॉब के लिए, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए, किसी की भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन मेन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड अदर पॉइंट्स होंगे हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, अल्टरनेटिव एंड डोमेस्टिक सॉल्यूशन, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस और रीजन बिहाइंड ऑन बैन ऑन चाइनीज ऐप। मतलब रीजन क्या था चाइनीज ऐप को बैन करने का, इस पर आप कंप्लीट डिस्कशन देखने वाले हैं। और मैं आपसे पर्सनल कहूंगा, आपसे पहले किसी भी वीडियो में नहीं कहा, इस टॉपिक को थोड़ा सा इमोशनल होकर और बायस्ड होकर देखना, क्योंकि जब देश की बात आती है ना दोस्तों, तो हमें बायस्ड हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब बात सिक्योरिटी की है, जब बात हमारे देश पर की सिक्योरिटी की है, तो हमें अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। तो उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डीपली। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन कैसा लगेगा वो आप लास्ट में फीडबैक ज़रूर देना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से आपके लिए और जितने भी टॉपिक्स हैं लेकर आएँ। बाकी आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ वगैरह के रिगार्डिंग हो या फिर किसी टॉपिक के इन्फॉर्मेशन के लिए हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल राहगीर फॉर यू को आप जॉइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन है आज हमारा बैन ऑन चाइनीज ऐप। कि चाइनीज ऐप पर बैन लगाना मतलब एक छोटा सा मुद्दा है। एक दो देश, एशिया के सबसे नंबर 1 देश, 2 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले, आखिर एक छोटे से मुद्दे पर क्यों आकर खड़े हो गए, वो भी ऐप। मतलब एक छोटी सी चीज, ऐप को बैन कर देना क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है? तो बस उसी के बारे में जानते हैं कि ये छोटी चीज नहीं है। आखिर इसके इफेक्ट क्या होते हैं, क्या-क्या इससे असर आ सकता है, या एक देश के लिए कितना ज़रूरी है दूसरे देश में अपनी डोमिनेंस बनाए रखना। तो पूरा डिस्कशन करेंगे, बायलिंगुअल रहने वाला है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके ये ज़्यादातर डिस्क क्लियर हो जाए कि आखिर टॉपिक किस बेस पर था, और हर पॉइंट को हम आसानी से क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये सारा जितना भी टॉपिक है, उसके पीछे की जड़ थी हमारे सैनिकों पर हमला। मतलब एक देश जो हमारे देश से ही इनकम जनरेट करता है, हमारी पॉपुलेशन को ही जरिया बनाता है अपनी कमाई का, उसके बाद हम पर ही अटैक करता है। तो हम लास्ट में ट्रिब्यूट देंगे अपने सोल्जर्स के लिए, जिन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया हमारी कंट्री के लिए। और आज यदि हम सेफ हैं, तो इन सोल्जर्स की वजह से ही। तो हम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और उन सभी सोल्जर्स को याद करेंगे जिन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो थोड़ा-सा इमोशनल भी रहने वाला है, थोड़ा-सा बायस्ड भी रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, सेशन को ध्यान से सुनना है और अपने देश के लिए जीना है। चलिए, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन बैन ऑन चाइनीज़ ऐप के लिए क्या हो सकता है, या फिर क्या-क्या हम पॉइंट कवर कर सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। द बैन ऑन चाइनीज ऐप हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इशू, particularly in countries like India and United States. The Indian government has banned several Chinese apps under Section 69A of the Information and Technology Act 2000। देखिए, कोई भी देश है, जब उसकी इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट आता है, तो वो क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को बैन करते हैं या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो थ्रेट आ रहा हो। अब जो ये हमारे चाइनीज़ ऐप हैं,
वो हमारा देश मतलब इंडिया हो या फिर यूनाइटेड स्टेट हो, इसमें क्या करता है कि सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करता है। सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं? कि उसकी पब्लिक को इतना एडिक्टेड बना दीजिए हमारी चीज़ों का कि वो हमारे बिना किसी वर्क को कर ही ना पाएँ और उसके बाद अपना मनचाहा उनसे बिज़नेस कर सकें, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें और उन पर अपनी चीज़ों को थोप सकें। ठीक है? तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये बैन लगाए गए हैं और आगे भी हम बात करेंगे। एक चीज़ है हमारा जो वर्ड निकल कर आया है सेक्शन 69 ए एक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्ट टू 2000 देखिए, जब हमारे देश ने एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने 2000 में, वो क्या था कि इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें सेक्शन 69 ए डिजिटल चीज़ों पर बैन लगाना, उन्हें सिक्योर करना या फिर उन पर कार्रवाई करने की इजाज़त देता है। तो ये हमारा कानूनी कार्रवाई है, ऐसा नहीं है कि किसी लीडर ने मनचाहा तो लगा दिया और नहीं, नहीं। ये हमारा एक कानून है, जिसके दायरे में रहकर ही वर्क को किया गया है। तो ये कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं थी या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का डिसीज़न नहीं था, ये ओवरऑल सभी का डिसीज़न था। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाएँगे, ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट पर नहीं जाएँगे, बस इतना ही जान लेना आप सेक्शन 69 ए किसके ऊपर है? बैन किसी भी ऐप के ऊपर बैन लगाना, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को कंट्रोल में करना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए बहुत सारे ऐप थे चाइनीज़ जिन पर इंडिया ने बैन लगाए हैं ओवर द ईयर्स के एक साथ तो नहीं लगाए लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे थ्रेड पता चलता रहा, प्रूफ मिलते रहे, उसके बेसिस पर ही ये लगाए हैं। किसके लिए? ओनली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि रीज़न बिहाइंड ऑन बैन ऑन चाइनीज़ ऐप। रीज़न्स पे बात करते हैं कि रीज़न क्या रहे होंगे और क्यों ऐप पर बैन लगाना पड़ा? क्योंकि ऐप तो एक छोटी-सी चीज़ है ना, इतनी बड़ी कंट्रीज़ में ऐप एक छोटा-सा मायने रखता है, लेकिन उसका असर देखिए अब जानेंगे क्या होता है। फर्स्ट जो रीज़न बताए गए और हैं, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। अब आप एक बात याद रखिए, जब भी हमें दूसरे देश पर कार्रवाई करनी होती है, तो हम सबसे बड़ा मुद्दा रखते हैं या सबसे बड़ा पॉइंट रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। क्यों? क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी ना तो सारा देश एक साथ होगा। उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता और यदि कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रूफ कर देती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो चाहे वो अपोज़िशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, सबको एक साथ आना होता है। पब्लिक हो, कोई विरोधी हो, सबको। तो इस वजह से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे ऊपर रखा जाता है। बात करते हैं कि पहले मैं इस क्लैश की बात करता हूँ। आप यदि सर्च करोगे गलवान वैली क्लैश, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई गवर्नमेंट क्योंकि जो चाइना हमारे ही देश से अपने ऐप को, अपनी कंपनीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला रहा था, वहीं से कमाई कर रहा था। उसके बाद जो बॉर्डर है उस पर क्लैश कर रहा था। मतलब हमारे सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यदि वहाँ से हटे तो अपनी सेना को आगे भेज दिया। तो इस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है जिसमें हमारी तरफ से भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गुना हमने चाइनीज़ सैनिकों को नुकसान पहुँचाया था और शहीद किया था। लेकिन चाइना ने अपनी मतलब डोमिनेंस चलाते हुए ये बात बाहर नहीं आने दी। बट इंडिया में एक डेमोक्रेसी है जो सबको रिवील करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो हमने तो अपने नंबर्स बताए कि कितने हमारे पर्सन हैं, कितने आर्मी पर्सन थे जो इस क्लैश में जिन्हें नुकसान पहुँचा है या फिर शहीद हुए हैं। लेकिन चाइना ने कभी सामने नहीं आने दिया। लेकिन बाहर की जो रिपोर्ट थी उन्होंने बताया कम से कम जो इंडिया के सपोज़ करो मतलब 40 के आस-पास ही बताए थे 41, 42 और यहाँ पर 200 से ज़्यादा सैनिक चाइना के मार गिराए थे। तो इतना बड़ा क्लैश था ये। उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ी सतर्क हुई, थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई इसके लिए। पढ़ते गवर्नमेंट ऑफ़न साइट नेशनल सिक्योरिटी एज़ अ प्राइम रीज़न और फॉर बैनिंग चाइनीज़ ऐप। देखिए, सिंपल सी बात है कि चाइनीज़ ऐप को बैन करने के लिए सबसे पहला कंसर्न बताया नेशनल सिक्योरिटी का। दूसरा नेशनल सिक्योरिटी हमारे डाटा और प्राइवेसी से रिलेटेड भी होती है। वो कैसे? आगे बात करते हैं। देयर आर फियर्स दैट these apps could facilitate डाटा एस्पियोनेज ऑफ और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखिए, अब आप जानते हैं कि आपके फ़ोन में सपोज़ करो एक ऐप है, वो आपसे सब परमिशन ले लेता है। आपको पता होगा जब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है कि परमिशन माँगता है आपके फ़ोटो एक्सेस की, ऑडियो एक्सेस की, कैमरा एक्सेस की, सबकी और आपको देनी ही होती है। उसके बाद यदि आपको वो अपने अंडर करना चाहता है या फिर आपको कोई भी थ्रेट देना चाहता है,
तो सिंपल आपका ऐप यूज़ कर सकता है, आपकी लोकेशन पता कर सकता है। तो ये कंपनी क्या थी? चाइना की कंपनी थी और ये क्लियर नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को कि हम डाटा कैसे यूज़ करते हैं या फिर डाटा किस तरीके से यूज़ करेंगे। बट यदि यही चाइनीज़ कंपनी चाइना की मिलिट्री को ये डाटा दे दे, जिसमें से इंडियन ऑफिसर भी होंगे, आर्मी ऑफिसर भी होंगे, बड़े-बड़े लीडर भी होंगे। यदि किसी लीडर की लोकेशन पता करनी है, तो वो मिलिट्री आसानी से कर सकती है और फिर कुछ भी करा सकती है। समझ में आया? तो ये होता है एक सॉफ्ट पावर का रिजल्ट, क्योंकि एक छोटी-सी बात थी ऐप, लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई या फिर इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा प्राइवेसी। विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ डाटा प्राइवेसी, पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चे होंगे या कुछ दोस्त होंगे जिनको डाटा सिर्फ ये लगता है कि 1 जीबी 2 जीबी ये डाटा नहीं होता, ये तो फोन का यूज वो है जो हमारा नेट चलाता है। लेकिन डाटा रियल में बोला जाता है इंफॉर्मेशन। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? आप वर्क क्या करते हैं? आपका बर्थडे कब हुआ था? मतलब बर्थ कब हुआ था? आपका बर्थडे कब मनाया जाता है? आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते? आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, नहीं है? ये कब से किससे पता चल जाएगा? आपके डाटा से पता चल जाएगा जो आप फ़ोन में सर्च करते हैं, ठीक है? तो उसे कहते हैं डाटा। और इसकी प्राइवेसी किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे ऊपर मानी जाती है, प्राइम मानी जाती है। क्योंकि यदि एक आप सपोज़ करो, आपको कहीं विदेश जाना है या फिर किसी और राज्य में जाना है, आप बहुत अच्छे बड़े लीडर हैं या बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, किसकी वजह से? आपके डाटा की वजह से। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ डाटा प्राइवेसी, मैनी यूजर्स आर कनेक्टेड अबाउट हाउ देयर डाटा इज हैंडल्ड एंड वेदर इट माइट बी एक्सिस्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। मतलब अवेयरनेस के साथ-साथ कुछ जो हमारे यूज़र्स हैं, हम लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो हमें बताया जाए। क्या अदर गवर्नमेंट उस डाटा का यूज़ कर सकती है? ठीक है? अब सपोज़ कीजिए कि हमने गूगल पर सर्च किया किसी शूज़ को, ठीक है? पूमा के शूज़ सर्च किए। अब ये पूमा के शूज़, सपोज़ करो गूगल ने इस डाटा को अमेज़न वालों को दे दिया और अमेज़न वाले उसी फ़ोन में पूमा के जो शूज़ हैं उनका ऐड दिखाने लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र होगा वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, अच्छा इतने प्राइस में इतना ऑफर मिल रहा तो खरीद लीजिए। तो इसे बोलते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन वार। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिए थे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और एंड डाटा प्राइवेसी के। चलिए देखो, उस टाइम पर न्यूज़ का है ये, व्हिच आर प्रेजुडिकल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा वर्ड यही यूज किया जाता है कि किसी भी देश के लिए यदि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में है तो वो कुछ भी स्टेप ले सकती है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एग्जांपल क्या है कि उन ऐप के नाम बताइए सर जो बैन हुए थे, या फिर आप बोल सकते हैं जब आपकी डिबेट चल रही है ना, ये डिस्कशन की बात है, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे आप सुनिए दोस्तों बस, तो आप समझते हुए जाएंगे अच्छा हमें क्या बोलना है। जब आप डिस्कशन में बैठोगे तो ये पॉइंट आपको याद होते जाएंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ और कम लिखता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी आपका डिस्कशन हो या कुछ भी हो उससे 10 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसे रिवाइज कर सकते हैं लगातार। और यदि आपको एक टॉपिक के लिए 10 मिनट भी मिल गई ना, तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर और अपने नोट में लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो मैं ये बताऊँगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे? कि एक नोटबुक लीजिए, उसमें टॉपिक डालिए कि बैन ऑन चाइनीज़ ऐप और उसमें सिर्फ पॉइंट लिखते हुए जाइए, पॉइंट लिखते हुए जाइए। तो जब आप रिवीज़न करोगे तो आसानी से आप पकड़ पाओगे, अच्छा सर ने क्या-क्या चीज़ें बताई थी। तो ये भी तरीका सही है और पीडीएफ वाला भी। और उधर से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो इन इमेज के थ्रू आप आसानी से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारा टिकटॉक। तो इसकी तो बात ही क्या करें, आप सभी जानते होंगे यदि आप 2024 ईयर के हैं तो टिकटॉक कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इसका हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। बात करते हैं, इन सेवरल कंट्रीज टिकटॉक हैज़ फेस्ड स्क्रूटनी फॉर इट्स डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस एंड पोटेंशियल पोटेंशियल टाइज टू चाइनीज गवर्नमेंट। देखिए, जो हमारे टिकटॉक था ना, इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था इंडिया में कि
हर यूज़र, हर व्यक्ति इसका यूज़ कर रहा था, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों या फिर और बूढ़े हों। सभी लेवल के लोग इसे यूज़ कर रहे थे, लीडर हों या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, सब इसका यूज़ कर रहे थे। अच्छा, इसका कोलैबोरेशन था चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ और यदि चाइनीज़ गवर्नमेंट की ये हैंडल में आती है, यदि ये चाहे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हमें एडवर्टाइज करना है, तो क्या ये नहीं कहेगी कि ऐसे ही वीडियो शो करने लगो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की नेगेटिव बातें दिखाए और जिस गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी फायदे की बात बताए। तो इससे क्या होगा, वहां की जो जनता है ना, उसके सामने ये चीज चलने लगेगी और वो एकदम इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगी। जो ये चाइनीज गवर्नमेंट चाह रही थी वही होने लगेगा। तो ये होता है एक छोटे से ऐप का असर। नेक्स्ट है वीचैट। अब देखिए, दिस मैसेजिंग ऐप हैज बीन बैंड इन सम रीजन ड्यू टू कंसर्न ओवर सर्वेलेंस एंड कंसर्नशिप। देखिए, एक बात बताइए, जैसा व्हाट्सएप होता है ना, और वीचैट वैसे ही था। व्हाट्सएप तो बाद में प्रमोट हुआ, लेकिन वीचैट पर भी कुछ लोग बात कर रहे थे। सपोज करो, आप अपनी महिला मित्र से बात कर रहे हैं, किसी सीक्रेटिव पर्सन से बात कर रहे हैं, वहां पर आपकी सीक्रेटिव बात हो रही है, कुछ पर्सनल बातें हो रही हैं, ठीक है, वो सब बातें होती हैं। चलो, एक ऑफिसर में भी बात कर लें कि एक डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है किसी सीक्रेट एजेंसी का, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एक रिपोर्ट आ रही है किसी भी चीज पर। तो अगर इसके पास डाटा है और ये गवर्नमेंट ऑफ चाइनीज को प्रोवाइड करा दे कि देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हो रही है, तो चाइना उस चीज का गलत फायदा उठा सकता है और उठा रहा था। तो इस बात की पुष्टि करते हुए इन ऐप पर बैन लगाया गया। उसके साथ साथ यूसी ब्राउजर, जो आप सर्च करते हैं सब पता था उन्हें कि आप क्या सर्च करते हैं क्या नहीं करते, उनका गलत यूज भी कर सकते हैं वो। टेरिट, कि आप एक फाइल को दूसरी फाइल तक भेज रहे हैं और यदि उस फाइल को बीच में ही डाउनलोड करके पढ़ लिया जाए कि क्या डॉक्यूमेंट है ये, है ना, आप तो कहोगे हम तो नॉर्मल पर्सन है, मान लिया आप नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन यदि आपको भी ब्लैकमेल करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। आपकी कुछ प्राइवेट वीडियोस को डाउनलोड करके आप पर भेजा जा सकता है कि मुझे इतने हजार रुपए या लाख रुपए दीजिए, तब मैं आपकी ये वीडियो डिलीट करूँ, वरना मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ और आपके घर वालों को सेंड कर रहा हूँ, चाहे आप गर्ल हो या फिर बॉय हो। तो आप दोनों ही इस बात में कंसर्न हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा। आप उसे फिर पैसे सेंड करोगे, इसे ही कहते हैं डिजिटल ट्रैप, इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा केम स्कैनर, कि क्या स्कैन कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐप थे, अभी हम सारे ऐपों के बारे में भी जानेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या ऐप क्यों हमने बैन करने पड़े या क्या रीजन थे। आई होप दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले टॉपिकों को ऐसे ही डिस्कशन करते रहो, सुनते रहिए आसानी से। हिंदी में बोल रहे हैं ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके टॉपिक के बारे में, और यदि आप इंग्लिश माध्यम से तो पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, मतलब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जानते हैं कि इकोनॉमिक क्या इफेक्ट होंगे यदि हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऐप को बैन करते हैं। तो यहाँ पर बात होती है पर्टिकुलर कंट्री की जगह चाइनीज। तो यदि हम चाइना के ऐप को बैन करते हैं तो उसमें हमारा लॉस क्या होता है या फिर इफेक्ट क्या आते हैं इकोनॉमिकल। फर्स्ट इफेक्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, मतलब बिजनेस पर क्या इफेक्ट है। मैनी businesses rely on platforms like TikTok for marketing. Ban can disrupt commerce and affect revenues for both creators and advertisers. देखिए, इसको इस बात को समझते हैं, जो हमारा बिजनेस पर्पज से इफेक्ट होता है वो क्या होता है। आप किसी ऐप को यूज करते हैं, उसमें यूजर्स होते हैं, हम जैसे जैसे हम अभी इस टाइम यूट्यूब का यूज कर रहे हैं तो हम यूजर्स हैं, आप यूजर्स हो, और हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, हम क्रिएटर्स हैं, हम बना रहे हैं और आप उसका यूज कर रहे हैं। तो कुछ बिजनेसेस क्या होते हैं कि यहाँ पर अपना एड प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कोई फोन की कंपनी है, अपना फोन का ऐड कराना चाहती है, तो वो क्रिएटर से बात करके उसके ऊपर ऐड कराएगी, उससे मतलब उसके फीचर्स बताएगी, और जो यूजर्स होंगे उसे देखेंगे और यदि जो इंटरेस्टेड होंगे वो खरीदेंगे भी। तो ये कंप्लीट बिजनेस है। तो सपोज करो जैसे टिकटॉक है, इस पर करोड़ों लोग हैं, मान लीजिए 5 करोड़ लोग हैं और यूजर्स भी बहुत है। तो यूजर्स और क्रिएटर्स, तो जो हमारी कंपनी है वो क्रिएटर से बात करेगी और अपना एड चलाएगी,
तो इतने 5 करोड़ में से कुछ भी उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो उसे ही तो कहते हैं बिजनेस पर इफेक्ट। और यदि ये बैन हो जाता है, तो ना तो जो हमारा एडवर्टाइज है वो हो पाएगा, ना कंपनी को प्रॉफिट हो पाएगा, और जो क्रिएटर्स हैं उनकी भी लाइफ खतरे में होगी, और उनकी भी जो मतलब डेली कमाई थी, अर्निंग थी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा-सा इफेक्ट होता है, क्योंकि सपोज़ करो हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं, हम कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो अर्निंग का ज़रिया वो खत्म हो जाएगा एक ऐप के खत्म होने से। तो इससे क्या होता है कि लाखों लोगों पर इफ़ेक्ट जाता है, और उस कंपनी पर भी जाता है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा मार्केट शिफ्ट। हाँ, मार्केट शिफ्ट हो जाती है। द बैन मे लीड टू अदर राइज़ ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन। हाँ, ये अच्छी बात है और गलत भी। जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा, लेकिन जो अदर ऐप है ना, वो आ जाएंगे यूज में। सपोज करो कि टिकटॉक की जगह पर हमारा इंस्टाग्राम ग्रोथ हो गया। अब इंस्टाग्राम पर लोग और क्रिएटर्स वगैरह यूजर्स आ गए, तो इससे क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट हो गई। पहले टिकटॉक पर ऐड आ रहे थे, अब इंस्टा पर आएंगे, फिर यूट्यूब पर आएँगे। तो ये सब एक एडवर्टाइज़मेंट, एक मार्केट है जिसे हम डिजिटल मार्केट कह सकते हैं। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ गुड्स इज़ इफेक्टिंग द मार्केट ऑफ इंडिया लाइक अ वायरस। बिल्कुल इफेक्ट करती है, ठीक है? एज़ द गुड्स आर मोर चीपर देन द इंडियन गुड्स, एज़ द क्वालिटी ऑफ चाइनीज़ गुड आर पुअर कंपेयर टू इंडिया गुड्स। देखिए, हालाँकि चाइना के जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसकी क्वालिटी इंडिया की क्वालिटी से बिल्कुल बदतर रहती है। बट इन ऐप के इन्फ्लुएंस की वजह से चाइना क्या चाहेगा कि हमारे ऐप की क्वालिटी बताई जाए, शो करा जाए, और इन ऐप को, इन प्रोडक्ट को दिखाई ना जाए। तो इससे क्या होगा, पब्लिक इनकी तरफ ज़्यादा जाएगी। तो इसे एक वायरस की तरह लिया गया था। ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक, ये हेडिंग भी क्लियर हुई होगी। चलिए, बात करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक रिएक्शन आफ्टर बैन एप्स। देखिए, जब ऐप बैन होते हैं तो पब्लिक की जो रिएक्शंस है वो भी आएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब पॉजिटिव किसकी तरफ से होंगे, जो उनका यूज नहीं करते हैं या जो देश के बारे में सोचते हैं, उनके लिए पॉजिटिव, उनसे पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे। और जो मतलब देश के लिए सोचता होगा उससे नेगेटिव किसकी तरफ से आएंगे, या तो जो चाइना की, मतलब चाइना की तरफ से ही बोल रहे हो, या फिर चाइना ने इन्फ्लुएंस कर रखे हो, वो पब्लिक बोल सकती है। दूसरा, वो पब्लिक जो क्रिएटर थी, जिससे अर्निंग आ रही थी, उसकी जो मार्केटिंग थी, उसका बहुत बड़ा लॉस होगा, इस वजह से वो रिएक्शन दिखाएंगे। उन्हें देश की नहीं पड़ती, सच बताएं तो। उन्हें क्या दिख रहा था, पर्सनल प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि मैं मानता हूँ गलत है बिल्कुल। क्योंकि जब देश की बात आती है ना दोस्तों, तब आपको बायस्ड हो जाना चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री के खिलाफ जाना है। कंट्री हमारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा देश। ठीक है? क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसके लिए ही कुछ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा उससे कमाने का। और इफ़ेक्ट देखिए, यकीन मानना, उस टाइम पर मतलब लड़कों को लड़कियाँ बना दिया गया। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि लड़के साड़ी पहन-पहन के डांस कर रहे थे टिकटॉक पर। घर-घर में बिल्कुल फैल गई थी। जो छोटे बच्चे थे, वो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जो घर की महिलाएँ हैं, वो टिकटॉक पर ही टाइम बिता रही हैं। तो बहुत बुरे हाल हो गए थे, यदि आप जानते हैं, वरना जान देख भी सकते हैं। तो देखो, इस तरीके के बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ थी ये। नेक्स्ट, कुछ अच्छे व्यक्ति भी थे। यह हैं, जैसे हमारे ये टेक्निकल गुरुजी, इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया, और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जो देश के बारे में सोचते हैं कि इन ऐप को खत्म कीजिए और इनके अल्टरनेटिव इनको यूज़ कीजिए। इन्होंने अवेयरनेस वाली वीडियोज़ बनाई कि आप कैसे नॉन चाइनीज़ ऐप का भी यूज़ करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, यूजर बैकलैश में क्या था, यूजर्स ऑफन एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन ओवर लूजिंग एक्सेस टू पॉपुलर एप्स दे रिलाई ऑन फॉर कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जो पॉपुलर ऐप थे, उन पर पब्लिक जो थी कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की वजह से डिपेंड हो गई थी, तो इसलिए उनका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बाहर आया। नेक्स्ट है हमारा सिविक एंगेजमेंट। देखिए, इसके बारे में बताऊंगा। इन इन सम केसेस द बैन हैव स्पार्क्ड डिबेट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिजिटल राइट्स। देखिए, पहले मैं इन दोगलेपन से बात करूंगा। जो एनजीओज होते हैं, बताइए क्या करते हैं। चाइना कुछ एनजीओज को सेटअप करेगी अपनी थ्रू, और इन्हें फंडिंग देगी, और ये क्या करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट
अपने जो नैरेटिव है वो चलाएंगे, बार बार केस कर देंगे और कूद के आ जाएंगे जी, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म किया जा रहा है और खत्म किया जा रहा है और इसे मतलब फॉलो नहीं किया जा रहा। इससे क्या हो रहा है कि लोगों की जो एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? और ये क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड ना दिखाकर नेगेटिव साइड को शो करते हैं। और ये किसके इन्फ्लुएंस में? चाइना के इन्फ्लुएंस में। तो ऐसा भी होता है। तो एनजीओ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्री इन्फ्लुएंस करती है ना, वो देश के लिए हानिकारक होते हैं, सच बता। नॉन मतलब इनके इन पर टैक्स भी नहीं लगता, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एनजीओ के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जब आपको उसमें डिस्कस करूंगा। बाकी चाइना वाले, मतलब इनकी आंखों में तो हम मिर्च भी नहीं छोप सकते, आंख ही नहीं दिखाते ये, आंख ही नहीं होती, क्या करें। चलिए अब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। मतलब ऑल ओवर एक कंट्री है, वो पूरे विश्व में तो कुछ स्थान रखती है, उसका क्या असर होगा, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट की। किसी कंट्री का प्रेजेंट इंटरेस्ट क्या चलता है, इन डिसीजनों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी चीज का आता है। अब देखिए, हमारे चाइना से इफेक्ट जो रिलेशन है वो खत्म होने लगे, बट वहीं यूएस अपने ही अपनी कदम आगे बढ़ाने लगा इंडिया की तरफ। तो इससे क्या हुआ, यूएस को अपनी एक मार्केट दिख गई कि इंडिया में अब जगह खाली हो रही है, तो हम अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। और अदर यूएस चाइना रिलेशन, मतलब इनके भी बिगड़ने लगे। द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना हैज फ्लूड स्क्रूटनी ऑफ चाइनीज टेक कंपनीज। द बैन ऑन apps like TikTok and WeChat reflect broader concern over influence and control। मतलब जो हमारा मतलब अदर कंट्री भी है जैसे यूएस है, वो भी चाइनीज ऐप से परेशान थी, उसकी प्राइवेसी से परेशान थी, और उसका जो यूज करना डाटा यूज करने का मेथड था उससे भी परेशान थी। तो इन्होंने भी इस चीज में हेल्प करी, और कोई मतलब जियोपॉलिटिकली कोई इफेक्ट या फिर कोई प्रेशर नहीं बनाया इंडिया, ठीक है, इसको सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। और खुद ने भी, मतलब अमेरिका ने भी चाइनीज ऐप को बैन किया था, टिकटॉक जैसे ऐपों को। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंस एंड अदर कंट्रीज। मतलब अदर कंट्रीज का क्या था, कंट्रीज में अलाइंग देयर पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट लीडिंग टू कोऑर्डिनेट बैन्स और रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है कंट्री के, और दूसरी कंट्री किस तरीके से उसे सपोर्ट करती है। तो बहुत सारे ऐप बैन हुए। अब आगे बात करते हैं कितने। देखिए, अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एंड डोमेस्टिक सॉल्यूशन। डोमेस्टिक सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, कम से कम 240 220 प्लस ऐप बैन किए गए थे चाइना के इंडिया के प्ले स्टोर से। अब आप बता सकते हैं ये 250 के आसपास होंगे। 250 प्लस ऐप यदि किसी देश में रन कर रहे हैं, तो वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस या कितना बड़ा हिस्सा रखते होंगे उस कंट्री की स्थिति को चेंज करने में। तो ये बात है, इतना कंसर्न मैटर है सिर्फ एक छोटी सी चीज से, ऐप को बैन करने या फिर ऐप पर ध्यान देने से। और चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि किसी आप ऐप को आप बैन करते हैं, ओपोजिशन या फिर जो यूजर्स हैं वो एक सवाल उठा सकते हैं कि चलो आपने बैन कर दिया, इसका अल्टरनेटिव क्या है, हम क्या करें। भाई अल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी होता है, वरना वो जबरदस्ती उसका यूज करेंगे। तो इससे बेहतर है, उससे बेहतर फैक्टर्स वाली, फैसिलिटी वाली अदर जो अल्टरनेटिव चीजें हैं उन्हें रख दीजिए उनके सामने, वो पुरानी चीजों को भूल जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि ये तो चाइनीज ऐप थी जिन्हें मना कर दिया, और ये उसके अल्टरनेटिव थे, जैसे अमेज़न रहा, क्रोम ब्राउज़र रहा, और इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब क्या थे? इसके अल्टरनेटिव थे। यहाँ पर केमी स्कैनर हटा दिया, दूसरा आ गया, ठीक है? डॉक्यूमेंट स्कैनर। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट की गई। बात करते हैं इमरजेंस ऑफ लोकल ऐप। मतलब जो लोकल ऐप हैं देश के जो लोगों ने बनाए हैं, उनको प्रमोट करने की बात भी आई। कंट्रीज में एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल alternatives to reduce reliance of on Chinese platform, but these may not offer the same features or user experience। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि जो जितने मतलब जब चाइना की ऐप है या फिर बड़ी कंपनी है, वो जितने अच्छे फीचर दे पा रही थी क्योंकि उसके पास बजट ज्यादा था, उतने जो फीचर है वो लोकल
ऐप नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत आई, थोड़ी-सी डिसएग्रीमेंट हुए पब्लिक में, यूज़र्स में। बट वो धीरे-धीरे ही सुधरती है चीज़। तो फिर इसे धीरे-धीरे प्रमोट किया गया। नेक्स्ट देखिए लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या थी? कंट्रीज में लुक टू स्टेबलाइज क्लियर regulations on data privacy and scrutiny there that apply universally regardless of the app's origin। मतलब इस बात पर भी रेगुलेशन लगा कि आखिर इनका ओरिजिन क्या है और किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो टिकटॉक है उसको रिप्लेस किया गया इंस्टाग्राम से। जो डॉक्यूमेंट स्कैनर था उसके लिए अलग ऐप आ गए। जो वीचैट था उसको व्हाट्सएप चैट से और हाइक से रिप्लेस कर दिया, और जो शेयरिट था वो फाइल से, और तुम्हारा शेयरिट के लिए अलग से भी एक और ऐप आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि अल्टरनेटिव और डोमेस्टिक सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी था, और ये किया भी गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इन दोनों पर बहुत ज्यादा हम बात करेंगे, क्योंकि यही होती है सॉफ्ट पावर किसी भी देश को डुबाने और उठाने की। आप ये बात कीजिए कि जो हमारा कल्चर एक्सचेंज था, जस्ट लाइक कि वहाँ यदि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। नेगेटिव किस सेंस में है कि जिस कल्चर को, जिस चीज को चाइना चाहता उठाने के लिए उसको प्रमोट करता, और जिसको वो दबाना चाहता उसको वो पीछे बैन करते हुए जाता। तो ये किसके हाथ में थी? चाइना की कंपनीज के हाथ में था। लेकिन अदर ये भी चीज है कि जो अदर कंट्रीज में चल रहा है वो इंडिया में चले, इंडिया का अदर कंट्रीज में चले, तो ये पॉजिटिव था। तो बात करते हैं exchange, cultural exchange. Apps like TikTok facilitate cultural exchange, allowing global trends to flourish. Bans and could hinder this exchange। मतलब जो अदर ट्रेंड, ग्लोबली ट्रेंड चल रहे थे उसको आगे बढ़ाने के काम आता था, लेकिन उसका क्या ही फायदा, जो अपना ट्रेंड, जो अपनी संस्कृति है उसे भूलते जा रहे थे और वेस्टर्न को अपनाते हुए जा रहे थे, और जो चाइना चाह रहा था उसको। तो क्या होने लगा था, बहुत ही वल्गैरिटी चीजें चलने लगी थी। बहुत ही मतलब क्या कहें कि जो लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाने लगे थे। तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन एंड शिफ्टलिंग। देखिए जब कोई ऐप आता है उसे सीखने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसे चलाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, उनमें सीखता है यूजर। तो वो मिलने लगा। लिमिटिंग एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में हाइड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमोंग यूजर्स एंड डेवलपर्स। जी बिल्कुल, इसका इफेक्ट तो होता ही है। सपोज कीजिए हमारा यूट्यूब बैन हो जाता है, तो इसमें हमें वीडियो डालने की जो फीचर्स हैं या फिर क्रिएटिविटी है कि किस तरीके से हम बता सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत सारी कलाएं सीख जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि हम इन ऐप का यूज करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इफेक्ट देखा गया। क्लियर है? चलिए लास्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए नेगेटिव टॉपिक ही था, क्योंकि जब बात हमारे देश के ऊपर आ गई थी ना, उसके सिटीजन्स की प्राइवेसी की आ गई थी, तो उसके लिए हमें कंसर्न होना पड़ता है, जानना पड़ता है। यदि कोई भी ऐप हमारी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर क्वेश्चन उठाएगा या फिर उसके लिए थ्रेट बनेगा, तो उसे गवर्नमेंट इसी तरीके से बैन करेगी और उस पर एक्शन लेगी, जो उसका धर्म है। ठीक है? और जो हमारी पब्लिक का डाटा और प्राइवेसी है उसको सिक्योर करना गवर्नमेंट की गारंटी होता है। तो उसके लिए ये वाले स्टेप लेने जरूरी होते हैं। बट आपको भी यूजर फ्रेंडली होने के नाते इन सब चीजों का यूज अच्छा करना चाहिए। अब आप अपने ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, आई होप दोस्तों। अब हम कंक्लूजन पर बात करते हैं। कंक्लूजन क्या हो सकता है? द बैन ऑन चाइनीज ऐप reflects a complex interplay of security, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर। अब देखिए क्या क्या मतलब इंटरप्ट कर सकती है वो, सिक्योरिटी को भी और तुम्हारा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल भी। अब किसी में भी मैंने अभी बताया था कि एक पार्टी को चाइना चाहता है कि ये हमारे फेवर में काम करती है, तो इसे गवर्नमेंट में कैसे लाए, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाइना के खिलाफ है। तो वो क्या करेगा कि उसके इसको प्रमोट करने के लिए फंडिंग भी देगा, ऐड भी कराएगा, इसकी अच्छी-अच्छी बातें कराएगा और इसके नेगेटिव फैक्टरों को दिखाएगा। तो इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है एक ऐप से।
नेविगेट दीज चैलेंजेस व्हाइल कंसिडरिंग। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि किसी भी चीज के लिए नेविगेट करना कि इस डाटा का यूज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। तो इसके लिए और स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए और हर चीज पर बहुत अच्छे तरीके से सर्वेलेंस बैठनी चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और हाँ, वो हम बात करते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या रहा। देखिए दोस्तों, जब ये स्ट्रिक्टनेस आई ना, उससे पहले भी बहुत सारे ऐप बैन किए गए थे, लेकिन जब हमारे संतोष बाबूजी मतलब ये कर्नल रह चुके हैं। गलवान घाटी है एक जम्मू कश्मीर में, जहां से चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है और इधर इंडिया के सोल्जर्स रहते हैं। अब क्या कर रहे थे, ये चाइना वाले आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, बट वहां पर एक मतलब दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है कि वहां पर आप गन का यूज नहीं कर सकते। बट अब इंडियन सोल्जर तो खाली आते नहीं हत्ते थे, लेकिन जो चाइना वाले थे वो इस तरीके के डंडे लेकर तैयार थे कि जिन पर कीलें वगैरह लगाकर तैयार थे। और इन्होंने जब हमारे इनकी टुकड़ी पूरी एक बटालियन पहुंची और इन्होंने बिना सोचे समझे उन पर अटैक कर दिया और निहत्ते थे। उसके बाद भी उसके बाद भी हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ उन्हें पीछे खदेड़ा और मतलब खाली हाथ होने के बाद भी हमने वहां जीत प्राप्त करी। बट अनफॉर्चुनेटली इनका पैर फिसलने की वजह से, ये खाई में गिरने की वजह से हमारे जो संतोष बाबू थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से रहा। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रिक्ट रही। तो सेम होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे देश के लिए जान देते हैं उनके लिए यदि कुछ स्टेप लेने हो तो बिल्कुल लेने चाहिए। तो आज हमें इनको याद करना चाहिए जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया हमारे देश के लिए। चलिए, आपको कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी सजेशन हो, कुछ भी डाउट हो, आप रागीर फॉर यू टेलीग्राम चैनल या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कैसा लगा। और क्या हम आगे और इम्प्रूवमेंट करके अदर टॉपिक्स ला सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपको करना है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं मजेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।